हेलो 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 चैंपियंस। आज हम क्लास 10th का गाला का बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 2 का हम सेक्शन ए देखने वाले हैं। देखो, अगर आप मैथ्स के लिए कुछ अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको गाला का सेक्शन ए कर लेना है, उसके बाद लिबर्टी का भी सेक्शन ए करा रखना है, वो भी कर लेना है। अगर आप सेक्शन ए में 24 आउट ऑफ 24 टारगेट करना चाहते हो कि भैया मुझे 10th की बोर्ड के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाना है, लेकिन सेक्शन ए में कुछ भी करना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली जो कट होने वाले चांसेस होते हैं, कहीं से एक का दुक्का मार्क्स कट हो जाता है, तो वो होता है सेक्शन। तो इसके साथ आकर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी कि भैया मेरे एक भी मार्क्स ना कटे, तो इसके लिए आपको वो सवाल की कार्ड की भी मैंने पेपर करवा रखे हैं सीबीएसई लेवल, तो उससे भी आप कर सकते हो। वहां पे भी तकरीबन अच्छे अच्छे पेपर मैंने करवा दिए हैं ताकि आपका सेक्शन ए एकदम मस्त बन जाएगा। चलिए इसमें तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए दिया हुआ है। सेक्शन ए के अंदर हमें कितना सॉल्व करना है? देखो, पहला क्वेश्चन ये ना, ये पहला क्वेश्चन गिवन फिगर हमें दे रखी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दोनों का एडिशन कर लिया जाए, प्लस ये 12 और 8 कितना हो गया? 20, ये कट गया। सो एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 और 2 कितना हो गया? 12, और 10 में से 2 गया, कितना हो गया? क्लियर है? तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 10 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, the discriminant of the equations this is 1, discriminant मतलब b is equal to होता है b square minus 4ac, b is equal to b square minus 4ac। ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है। तो b की जगह पे कितना है? माइनस k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो a की जगह पे 6 है और c की जगह पे 2। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 1 है। ये हो गया 24 यहाँ पे है 25। तो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 है बेटा, प्लस और माइनस। एक सेकेंड, हाँ 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 48 है और इधर आएगा 49, सॉरी 49 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7, प्लस और माइनस 7। चलो क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है? दिस एंड दिस आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। इन एपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो अगर मैं इसे a1 बोल दूं तो ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा a3, मतलब तीनों में डिफरेंस है सेम। तो क्या सेम है बेटा? डिफरेंस है सेम है, इन दोनों का डिफरेंस सेम है। इसे कह दिया a2, सॉरी a1, इसे कह दिया a2 और इसे कह दिया मैंने a3। तो b मतलब क्या होता है? a2 माइनस a1। b मतलब क्या होता है? a3 माइनस a2। b a2 क्या है? a2 मतलब 13। a1 क्या है? a1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। a3 कितना है? a3 कितना है? 5k माइनस 3। और a2 कितना है? 13। तो ये सारी वैल्यू रख के आपको d मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है? ये भी d है, ये भी d है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 13 माइनस माइनस अंदर गया 2k माइनस 1, 5k माइनस 3 माइनस 13, माइनस 3 और माइनस 13 कितना हो जाएगा? माइनस 16। चलो
2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 13 में से 1 गया 12, 16 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 13 यहीं पे था, 13 में से 1 गया 12, डन। ये 13 में से 1 गया 12, -16 इधर आया, +16, 5 के इसी जगह पे और 2 के वहां पे गया, +2 के, ये कितना हुआ 7 के, और ये कितना हो गया 28, तो k इज इक्वल टू 4। ये कितना आया बेटा 4, ये कितना आया 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। the distance from of point this from the x axis, हमेशा याद रखना इसका इक्वेशन आएगा ही। अगर तुमसे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो तुम्हें लेना है y एक्सिस, और अगर तुमसे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो तुम्हें लेना है x एक्सिस। जी हाँ, अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, ये x एक्सिस है, तो आपको y पॉइंट ले लेना है। अगर आपको y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो आपको x पॉइंट ले लेना है। चलो, और यहाँ पे डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस, ये -3 दे रखा है, लेकिन डिस्टेंस माइनस नहीं लेना है, डिस्टेंस आपको प्लस लेना है। मतलब कितना है बेटा 3 यूनिट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, तो आपका आंसर है ये। काफी बच्चे ये वाली गलती करके आएंगे, बट नोट में डाल देना, नोट में ये डाल देना, डिस्टेंस हमेशा कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव। तो क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ा जाए। फॉर द गिवन फिगर दिस एंड दिस एंड ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू कितना। तो नीचे फिगर दे रखी है, ये तुम्हारा 30 डिग्री है, ये तुम्हारा 20 डिग्री है, ये और ये निकालना है। अगर मैं sin 30 लिखूं, sin 30 लिखूं तो क्या लिखा जाएगा बेटा sin 30। साइन मतलब सामने वाली पास, सामने वाली हाइपोटेन्यूस, साइन सामने वाली हाइपोटेन्यूस, सू का तो आ तो का तो आ ओ आ ओ आ, है ना। चलो, तो साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। चलो, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है, सामने क्या है BC, और हाइपोटेनियस क्या है AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, BC की वैल्यू है 20, AC बताइए, AC बताइए। AC यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, तो AC इज इक्वल टू 40, AC होता है 40। चलिए अब मुझे AB बताइए, तो मैं लूंगा बेटा 1030, 1030 सो का तो 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 10 मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 10 मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली, सामने वाली कितनी है BC, और पास वाली कितनी है AB। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC कितना है, BC जो 20 है, और ये रहा AB, AB यहाँ पे √3 वहां पे, तो AB इज इक्वल टू 20√3। ये होता है 20√3 और वो है 40, 40 20√3 और 40, आंसर ए। चलो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चंस बहुत बार आया है बेटा, बहुत स्टार कर लो, स्टार कर लो, एग्जाम में बहुत बार आया है। आओ देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखना। Z मतलब मोड होता है, ये होता है मीन, और ये होता है मीडियन। क्या होता है मीडियन, ये फॉर्मूला है। अब क्या करना है तुम्हें, मोड में से मीन निकालना है। क्या करना है, मोड में से मीन निकालना है।
मोड माइनस मीन। देखना, अगर तुम्हें मीन माइनस करना है, क्या माइनस करना है? मीन। तो मैंने क्या किया, देखो एक मीन ये लाया और एक मीन ये लेके आया। बात को समझना, बात को समझना। एक मीन मैंने ये लाया, एक मीन, देखो एक मीन ऐड माइनस किया तो एक मीन ऐड किया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3 मीन। 3 मीन को वहां भेज दो, मीडियन माइनस 3 मीन, और यहाँ पे z माइनस एक्स हो गया। मोड माइनस मीन, 3 कॉमन निकालो, ये तुम्हारा 3 आंसर आ गया। क्या इसे और कुछ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बेटा, तुम्हें जो दिया है ना वो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लो, z माइनस मीन तुम्हें निकालना है, बट z प्लस ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है। अब तुमने क्या किया, इसको वहां भेज दिया, है ना। z की वैल्यू जाके इसमें रख दो तुम, z की वैल्यू जाके इसमें तुम रख दो। z की वैल्यू कितनी है? 3m माइनस 2x बार माइनस एक्स बार, है। ये तुम्हें निकालना था। ये 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 मीडियन, 3 मीन, 3 3 कॉमन, मीडियन माइनस मीन, आंसर आ जाएगा 3। बोलो क्लियर है? तो आपको अब पता चल चुका होगा कि अब हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7? आइए देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। 3 + 2√5 इज एन कैसा नंबर है? तो क्या ये रैशनल है, इरेशनल है, ये नेगेटिव इंटीजर है? तो इसके अंदर √5 है। √5 क्या होता है? √5 रैशनल नंबर होता है। तो ये वाला आंसर रैशनल हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर। तो हम सॉरी इर्रेशनल है, तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। गलती हो गई, इर्रेशनल नंबर। द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इनका पॉलिनोमियल का सम क्या होगा? तो उस पॉलिनोमियल का सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये तुम्हारा है बी, ये तुम्हारा है ए। अगर तुम यहाँ पे वैल्यू रखोगे -3 और ये 4, मतलब 3/4, मतलब तुम्हारा आंसर जो आएगा वो -3/4 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब कुछ चीज हमेशा होगी ही, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। कुछ चीज होने की और कुछ चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है, 1। हाँ अब सही पकड़े। बट जो कुछ ऐसी चीज है जिसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका आंसर आएगा 1। चलो, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है, बट इन्होंने इसे उल्टा लिखा है और इसके इक्वल 1 होता है। अगर आप इसे उल्टा लिखोगे तो हो जाएगा -1, मतलब इसका आंसर आ जाएगा -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। आगे बढ़ो। द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x एंड x इज x। अच्छा बहुत ही बढ़िया। देखो कितनी चीजें
7, 8, x, 11 एंड 14, इनका मीन 1, 2, 3, 4, 5, 5 का मीन डिवाइड बाई 5, उसका मीन का आंसर भी x है। तो तुम्हें निकालनी है कि x कौन है और कितनी है। 5 यहां पे गया तो ये हो गया 5x, और ये हो गया 22, और ये हो गया 18। 14 प्लस 8 22, ये हो गया 18, मतलब ये हो गया 40 प्लस x। x यहां पे आएगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। क्या ये वाला आंसर भी तुम्हें क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? फॉर एनी 2 पॉइंट पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो इसको हम कहेंगे ट्रू। फ्रॉम द गिवन ग्राफ y is equal to px, the number of zeros of px is 2। इस ग्राफ को देख के बताइए, क्या ये दो जगह पे काट रहा है? किसको? x को? जी नहीं, ये सिर्फ x को एक ही जगह पे काट रहा है। अगर ग्राफ ऐसा होता घुम घुम, तो ये दो जगह पे काटता तो इसके 2 जीरो मिलते। अगर ये 3 जगह पे काटता तो 3 जीरो मिलते। लेकिन ये फिलहाल एक ही जगह पे काट रहा है x को, तो कितने जीरोस मिलेंगे? एक ही। ये भाई साहब ने गलत आंसर दिया, तो इसको हम नोट देंगे फॉल्स। चलो, पर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऐसा अगर दिया है मतलब a1 by a2 is not equal to b1 by b2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अगर ऐसा दिया है तो क्या होगा? ये दोनों लाइन आपस में से काटेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और क्या होती? कंसिस्टेंट होगी। जी हाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The sum of probability of all the primary elements event is 0। तो बिल्कुल ये बात गलत है। सेवनटीन नंबर की क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चुके हैं, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ है a25 माइनस a15 इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। पहले मैं पूरा सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं शॉर्टकट दूंगा। तो पहले पूरा करते हैं। इसका मतलब होता है a प्लस 24d, और इसका मतलब होता है a प्लस 14d इज इक्वल टू 24। जब आप माइनस को अंदर लेके जाओगे, 24d 14d काट दिया 10d, ये इसको काट देगा, तो d 10 दोबारा नीचे चला जाएगा, तो 24 डिवाइड बाई 10 इसको कहेंगे हम 2.4। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4। लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। शॉर्टकट क्या है? अगर एमसीक्यू में आया तो आप कर लेना। a25 माइनस a15, इसको कहते हैं कि आप सीधा बीच का डिफरेंस कितना है? 25 में से 15 आ गया, कितना डिफरेंस है? 10। तो इसका आंसर है सीधा 10d। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता है 20d, है ना, ऐसा कुछ भी लिखा होता तो इसका सीधा आंसर होता है 25 में से 20 गया 5 पाईडी। अगर यहाँ पे लिखा होता है a10, तो इसका सीधा आंसर है 25 में से 10 गया 15d। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? बहुत ही लाजवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिस एंड दिस, फाइंड दिस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
साइक्लिक क्वाड्रेटल वो होता है जिसमें सामने सामने वाला एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तुम्हें निकालना है ए, तो तुम्हें हटाना होगा सी को। तो आइए हम एनालाइज करते हैं और फिर वैल्यू को पुट करते हैं। मेरे पास ये दिया हुआ है पाई ए इज इक्वल टू 7c। मुझे c की वैल्यू इधर रखनी है ताकि a को मैं निकाल सकूं। c चला गया नीचे और मिल गया मुझे c। c चला गया a के नीचे और मुझे मिल गया c। a अपना जैसा था वैसा ही है, c की जगह पर मैं ये रख सकता हूं 5/7 a इज इक्वल टू 180। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर भी 7 और इधर भी 7 लेके एलसीएम लूंगा। तो नीचे हो जाएगा 7, ऊपर हो जाएगा 12a और इधर हो जाएगा 180। चलो ये 7 जाएगा ऊपर, 12 जाएगा नीचे। तो 180 को मैं 18 10 कर देता हूं, ये 7 कर देता हूं और 12 चला जाएगा नीचे। 180 को मैंने क्या लिखा, 18 और 10 लिखा और इसको मैंने 7 ऊपर भेज दिया और 12 नीचे कर दिया। अब देखना ये हो जाएगा 6 2 जा और ये हो जाएगा 6 3 जा, काट दिया। 7 3 जा 21, मतलब ऊपर हो गया 210, नीचे हो गया 2। 210 का आधा होता है 105, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 105 होगा। कितना होगा, 105 डिग्री होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज होने की प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है इतनी है, तो उस चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। उस चीज ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। होने की प्रोबेबिलिटी है 8/9, तो 9 यहां पे जाएगा, 9 माइनस 8/9। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने एलसीएम लिया। 9 माइनस 8 होता है 1/9, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाया जाए। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन तुम्हारा होगा यहाँ पे बीच में आधे पे, इनका आधा करोगे टोटल का सबका एडिशन किया जाता है और उनका आधा लिया जाता है, तो ये होगा मीडियन, हमेशा मीडियन होगा बीच में। देखो एक्चुअली आपको सबका एडिशन करना होगा, फिर ये बीच वाला आपको लेना होगा जहां पे आपको बीच की चेयर मिले, बीच की सीट मिले। अब इसके सामने वाले क्लास को कहा जाता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की वैल्यू हो जाएगी 20 10 30, 20 10 30। कैसे ये करते हैं, तो बाजू में लिखते हैं CF, ये लिखते हैं 12, 12 में 18 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 30, 30 में 20 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 50, 50 में 17 ऐड करो तो 67 और 67 में ऐड करो तो बेटा 80। ये हो गया। 80 का आधा कितना होता है, 80 डिवाइड बाई 2 तो होता है 40, मतलब बीच वाली चेयर जो है वो 40 पे है। 40 कहाँ पे है, 40 होगा इस जगह पे, इधर नहीं है 40, ये होगा इधर पे। तो इनकी क्लास कौन सी है, क्लास होती है ये। दैट्स इट। आओ चलो अब हम मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, इनके साथ जोड़ देते हैं। चलो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। अगर आप कोन बनाओगे, कोन के नीचे का एरिया जो होता है वो कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले का आंसर आएगा सी। चलो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर आप हेमिस्फीयर ड्रॉ करोगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इधर देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, मतलब मुझे निकालना है ओ ए पी बी, है ना, ये मुझे निकालना है इसका टोटल डिस्टेंस, पेरीमीटर निकालना है। मतलब ये चलूंगा मैं आर और चलूंगा एल, फिर चलूंगा आर,
एल प्लस आर प्लस आर, मतलब अगर मैच 2r प्लस एल, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना, ओ ए आर बी, ओ ए आर बी, इसका मुझे एरिया निकालना है। कितना निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के पास दो फॉर्मूला होता है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का दो फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 और 1/2 एल आर, 1/2 एल आर। ये दो फॉर्मूला होती है, इसमें से कौन सी फॉर्मूला दे रखी है? ये रही, 1/2 एल आर। और इसी के साथ ये तुम्हारा सेक्शन होता है खत्म। अब हम मिलेंगे तुम्हें पेपर नंबर 3 में, और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसी पढ़ाई करते रहिएगा। हैव अ गुड डे।